ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की इस धरोहर को सहेजने की अहम जिम्मेदारी किसको दी जाती है? शंकराचार्य को। 4 शंकराचार्य हैं। अब इसी पर तकरार हो गई है। संत समाज और सरकार आमने सामने है, और वो भी कहां पर? उत्तर प्रदेश में, जहां योगी आदित्यनाथ खुद एक संत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है। और यह दंगल, यह अखाड़ा, यह कहां सज गया है? माघ मेला, इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो माघ मेला चल रहा है, वहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या के दिन वो स्नान लेने जा रहे थे, रोक दिया गया। धक्का मुक्की हुई, बटकों के चोटी खींची गई। 84 साल के बुजुर्ग संत, उनको लात मारी गई। ऐसा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने तो उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि साबित करो आप शंकराचार्य हैं। अब आस्था में सबूत मांगे जा रहे हैं, परंपराओं में सबूत मांगे जा रहे हैं। और यह किस राज्य में हो रहा है? जहां पर सरकार की अगुवाई बीजेपी कर रही है। हिंदुत्व जिसने अपनी पहचान बना ली है, अपनी राजनीति की धुरी बना ली है। बटोगे तो कटोगे, हिंदू धर्म को बचाना है, सनातन की दुहाई दी जाती है, और सनातन के सबसे बड़े संरक्षक को रोक दिया जाता है। और इसमें बीजेपी के संत और विपक्ष के संत, यह दो फाड़ भी होती दिखाई दे रही है। यह भी कमाल हो रहा है। तेरा संत मेरा संत। बीजेपी की सरकार या बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार सवाल पूछ रही है, तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शंकराचार्य के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और 3 दिन हो गए वहीं डटे हैं, अनशन पर हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, तो ये लड़ाई क्या विपक्ष एक बहाना बना रहा है अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर? वो महज बहाना, हिंदू वोट है लुभाना? या संत समाज की नाराजगी का जोखिम बीजेपी कैसे ले रही है? या वो ये समझती है ये तो हमारी पहचान है, ये हमारी यूएसपी है, ये हमारी बपोती है, हिंदू धर्म को लेकर हमसे कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा। ये इक्का दुक्का संत अगर नाराज हो भी गए, चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या अब संत समाज में भी अच्छी खासी तकरार होती दिखाई देगी, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद, उन्हें कि जी ये तो कांग्रेस की तरफ वाले हैं, उनकी पैरवी करते पिछले 1 साल से, तो उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से, और कहा है इनको तो राम मंदिर में घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। ये कुछ और बड़ा खेल भी हो रहा है क्या? आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मौनी अमावस्या 18 तारीख को थी, 3 दिन पहले। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वो पालकी में बैठकर अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए डुबकी लगाने के लिए, शाही स्नान करने के लिए। लेकिन मेला प्रशासन ने उन्हें रोक दिया कि पैदल चलकर जाइए, 50 मिनट की दूरी है और 50 मीटर की, बहुत भीड़ है और श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी। आज के दिन, शाही स्नान के दिन वीआईपी मूवमेंट नहीं होती, आप रथ लेकर नहीं जा सकते।
जिस रथ पर वो अपनी पालकी में बैठे हुए थे। उनके साथ 200 के करीब बताए जा रहे हैं साधु संत समाज के जो लोग थे, वो हत्थे से उखड़ गए, बैरिकेड भी तोड़े गए, ये आरोप लग रहे हैं। तस्वीरें मैं सारी आपको दिखा रहा हूं। पुलिस ने उन्हें रोक लिया, बटुकों के साथ बदतमीजी भी की गई, उनकी चोटी से खींचा गया उन्हें। आरोप लगा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद कि 84 साल की उम्र वाले साधु संतों पर भी लात घूंसे बरसाए गए। अब वो 3 दिन से वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं कि सम्मान के साथ स्नान कराइए तभी यहां से हटूंगा। पर इस बीच रात 12 बजे 18-19 की दरमियानी रात प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि यह साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। अब देखिए खेल समझिए, यहां पर प्रयागराज से ज्यादा दूर नहीं है काशी नगरी। अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, मैंने कार्यक्रम भी किया था। अहिल्याबाई होलकर, उनकी प्रतिमा ध्वस्त की गई। मेरा आरोप नहीं, होलकर ट्रस्ट के अध्यक्ष यानी कि उनके वारिस, उन्होंने आरोप लगाया, साधु संत समाज ने आरोप लगाया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर तोड़ी गई। मणिकर्णिका घाट के चौड़ीकरण, सौंदर्यकरण के नाम पर, दाह संस्कार की बेहतर व्यवस्था करने के नाम पर क्या कह दिया गया कि ये तो एआई जनरेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली भ्रामक वीडियो दिखाई जा रही है। कोई अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा ध्वस्त नहीं हुई है, जीर्णोद्धार होगा तब दिखा देंगे। तो आज प्रयागराज में यह सवाल गूंज रहा है कि भाई दिखाइए, सबूत बताइए, आप शंकराचार्य कैसे हैं, यह साबित कीजिए। जबकि परंपरा क्या है सनातन धर्म की? आदि शंकराचार्य ने क्या परंपरा इजाद की थी, स्थापित की थी कि सनातन को सहेजने का, उस धरोहर को आगे बढ़ाने का, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम 4 शंकराचार्य करेंगे। 4 पीठ, बद्रीनाथ, ज्योतिर्धाम, जिनके शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं। पश्चिम में द्वारका में शारदा पीठ, पूर्व में पुरी गोवर्धन पीठ और दक्षिण में कर्नाटक के चिकमंगलूर में श्रृंगेरी शारदा पीठ। अब प्रशासन पूछ रहा है आप कैसे हुए, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है? अलग अलग जो ये 4 पीठ का जिनका मैंने जिक्र किया, सबके अपने अपने शंकराचार्य होते हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि द्वारका की शारदा पीठ और बद्रीनाथ की ज्योतिर्पीठ, दोनों पीठ का एक ही शंकराचार्य हुए, स्वरूपानंद। अब इनकी मौत हो गई 11 सितंबर 2022 को, निधन हो गया। तो इन्होंने घोषित कर दिया था, 12 सितंबर को घोषणा बाकायदा आधिकारिक तौर पर कर भी दी गई, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य घोषित हो गए, पट्टाभिषेक हो गया। अब किसी ने आपत्ति दर्ज कराई, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी, जिसे अंजनी कुमार मिश्रा हैं अविमुक्तेश्वरानंद के वकील, अब इन्होंने एक कारण बताओ नोटिस दे दिया है, उल्टा नोटिस दे दिया प्रयागराज प्रशासन को कि किस बिना पर आप कह रहे हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप होते कौन हैं सवाल पूछने वाले? और अदालत ने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है।
और इसमें एक और दिलचस्प बात है, प्रयागराज प्रशासन आज तो पूछ रहा है, मेला प्रशासन पिछले साल जनवरी के महीने, इसी महीने में महाकुंभ भी हुआ। महाकुंभ में 29 तारीख को, 29 जनवरी को 3 शंकराचार्य, विदुशेखर भारती जी श्रृंगेरी शारदा पीठ के, सदानंद सरस्वती द्वारका शारदा पीठ के और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ पीठ के, जिन पर आज ये बवाल हो रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि कैसे हो आप शंकराचार्य, इन्होंने एक साझा धार्मिक निर्देश भी जारी किया था, सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए। 27 बिंदु का 27 सूत्री कार्यक्रम जारी किया था। अलग से इनके शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी, तब सवाल नहीं पूछे गए। अब 2022 के किसी फैसले या उसकी रोक की याद आ रही है सरकार को। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वो कैसे आक्रामक है, पहले वो सुनिए। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अब इसमें एक दिलचस्प पहलू है, उस पर गौर कीजिए। आस्था पर कैसे सवाल उठाएंगे? किसी की आस्था है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई खुदा अल्लाह को मानता है, सबकी अपनी मान्यता है। और आस्था में साक्ष्य और सबूत कैसे मांग सकता है कोई? यही तो बीजेपी पूछती आई है सालों से, दशकों से, विपक्ष से, खास कांग्रेस से। राम सेतु के अस्तित्व पर कैसे सवाल उठा सकते हो? भगवान राम थे या नहीं थे, यह सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? तो जो परंपरा है सनातन धर्म की, सनातन धर्म के जो 4 प्रमुख रक्षक हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल पूछा जा सकता है। उन्हें मजबूर किया जा सकता है, नहीं 50 कदम ही तो चलना है, चला जाए। और बहुत सारे चैनल वाले अब ये कह रहे हैं कि अरे 50 मीटर चलने में क्या दिक्कत थी। और आपको लगेगा वाजिब सवाल तो पूछ रहे हैं। तो सवाल वाजिब है तो सवाल तो तब भी पूछा जाना चाहिए था। और सीधा सवाल में हमने तो पूछा, एबीपी न्यूज ने पूछा कि ये कांवड़ यात्रा के नाम पर राष्ट्रीय राजमार्ग कैसे बंद कर दिए जाते हैं। तब बताया जा रहा था, ये बाकी चैनल वाले बता रहे थे कि नहीं, आस्था पर सवाल कैसे उठा सकते हो, परंपराओं पर यहां सवाल उठा देंगे। पुष्प वर्षा की जा रही थी कांवड़ यात्रियों पर, गुंडागर्दी कर रहे थे खुलेआम, लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे, गाड़ियां तोड़ रहे थे, सर फोड़ रहे थे, मुसलमानों की पहचान पूछ रहे थे, ढाबे वाले डर डर कर भाग रहे थे। तब आस्था सर्वोपरि थी। अब यहां पर, और इसमें एक और विमर्श चल रहा है, जो संत समाज भी है उसे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष, बीजेपी समर्थित और विपक्ष समर्थक में भी बांटा जा रहा है। तो ऐसे में जब अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं, अभी दिखाता हूं उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे हैं, या कांग्रेस सवाल पूछ रही है, तो कह रहे हैं ये शंकराचार्य तो कांग्रेस ही हैं। पहले सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में, आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे,
देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। तो हिंदू धर्म यानी कि हिंदू धर्म के सहेजने वाले, इसकी रक्षा करने वाले साधु संत समाज भी अब बट गया है क्या? और कहा जा रहा है ये तो कांग्रेस ही है। इसके पीछे क्या एक वजह है कि गौ रक्षा को लेकर बहुत आक्रामक है, सवाल पूछ रहे हैं योगी सरकार से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, या जब प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी 2024 को, ठीक चुनाव से पहले, तो उस पर सवाल उठाए थे शंकराचार्य ने कि निर्माण पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा मंदिर है, यह शुभ संकेत नहीं है, यह सही नहीं है। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे यार फिर तो ये तो कांग्रेस की भाषा बोल ही रहे थे। इन्होंने राहुल गांधी का समर्थन भी किया था, बीजेपी पर आरोप लगाया था, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि भाई राहुल गांधी हिंसक बता रहे हैं हिंदुओं को। आप कहेंगे और पक्की बात हो गई। पर फिर उसके बाद 6 मई 2025 इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि राहुल गांधी को मनुस्मृति का अपमान करने के चलते हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाए। हुक्का पानी बंद करो, बाहर निकालो हिंदू समाज से। पुजारियों से राहुल की ओर से किसी भी तरह की पूजा ना करने की अपील कर दी कि सभी मंदिरों में प्रवेश प्रतिबंध हो जाए, प्रतिबंधित हो जाए राहुल गांधी का। राम मंदिर जाने की अनुमति ना दी जाए। इसी साल 16 जनवरी, 4 दिन पहले, और 6 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर जो ब्लॉग लिखा था उसका स्वागत किया था। आज ये कह रहे हैं कि मैं तो हिलूंगा नहीं। ये तो मान सम्मान की लड़ाई हो गई। और अदालती आदेश की बात हो रही है या सबूत जो मांगे जा रहे हैं, दरअसल परंपरा सनातन की क्या है। अविमुक्तेश्वरानंद दावा कर रहे हैं कि बाकी शंकराचार्य मुझे शंकराचार्य मान लें तो बात ही खत्म। इसीलिए मैंने 29 जनवरी 2025 महाकुंभ में 3 शंकराचार्य साथ थे, 27 सूत्री प्रण लिया था सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का। अलग से शाही स्नान का बंदोबस्त किया था प्रशासन ने। अब शंकराचार्य 4 हैं। एक और शंकराचार्य है, स्वामी सदानंद सरस्वती शारदा पीठ के द्वारका के जो हैं, वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में आज का सीधा सवाल, शंकराचार्य पर तकरार, संत समाज वर्सेस सरकार। ये अमूमन होता नहीं है जहां बीजेपी की सरकार हो। इस संत समाज का एक बड़ा हिस्सा वो सरकार से सवाल पूछने लगे और इस तरह से तनातनी बढ़ जाए और थमने का नाम नहीं ले रही, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। और अविमुक्तेश्वरानंद बहाना, विपक्ष को हिंदू वोट है लुभाना। विपक्ष को मौका मिला है क्या उस हिंदू वोट में जो यूएसपी बना ली है बीजेपी ने, उसमें सेंधमारी करने का। चर्चा में एनडीए की तरफ से एसबीएसपी अहम घटक है योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर। आरएलएम एक और अहम घटक केंद्र में भी और बिहार में, एनडीए का, बीजेपी का, उनके उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। सतपाल ब्रह्मचारी लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस के सोनीपत से, पहली बार मेरे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। आशुतोष एक और वरिष्ठ पत्रकार,
और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं और हिंदू धर्म पर, आरएसएस पर लिखते हैं। 2 किताबें भी लिखी हैं, बेहतरीन किताबें। और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो सौरभ मालवीय मेरे शब्द नहीं हैं, शब्द हैं शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती के। वो कह रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान किया जा रहा है, ये सत्ता का अहंकार है, ये सत्ता का अहंकार है। संत समाज पर ही गाज गिर रही है आपकी। देखिए संदीप जी, भारत के जीवन दर्शन में संतों का महत्वपूर्ण स्थान है और उनका मार्गदर्शन ही भारत की जीवन प्रणाली को संचालित करता है। तो इसलिए संत आराध्य हैं और संत समाज ही समय समय पर और बाकी जीवन के लिए श्रद्धा के केंद्र में रहता है। इसलिए संतों के प्रति अगाध भारत की जनता, करोड़ों जनता श्रद्धा रखती है और हम सब उनको प्रणाम करते हैं। तो चोटी खींच लेते हैं, परिवार बटुकों छोड़ की देता है, लतियाते हैं, घुसियाते हैं। 84 साल के साधु संतों को और शंकराचार्य जो सनातन धर्म के इस परंपरा को सहेजने वाले हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, वो 3 दिन से वहां अनशन पर बैठे हैं और उनसे उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांगा जा रहा है। संदीप जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने देते। हाँ। आपके प्रश्न आ गए थे, मैं उसे पूरा कर रहा था। तो भारतीय जीवन दर्शन में जो संत हैं वो अपना घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए और उस राष्ट्र सेवा के लिए, आध्यात्म के लिए प्रभु के श्री चरणों में सब समर्पित कर दिए। तो बड़े मन के उदार होते हैं, उनका हृदय बहुत विशाल होता है। वो ज्यादा देर तक गुस्से में नहीं रहते, सबको क्षमा कर देते, अपने शरण में आए हुए लोगों का कल्याण करते हैं। ये भारत की संत परंपरा की यही पहचान है। तो जहां पर ऐसे देश में, जिस देश में ऐसी संस्कृति हो, वहां का संत कैसे रुष्ट हो सकता है, कैसे नाराज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके प्रति सबसे पहले तो अविमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में प्रणाम से ठंड में बैठे हैं और सरकार संज्ञान नहीं ले रही। पहचान, वो पवन खेड़ा पूछ रहे हैं ना कि मुसलमानों से पहचान पूछते थे पहले आपकी सरकार, अब तो साधु संत शंकराचार्य से पहचान, अपनी देखिए पहचान साबित करने के लिए कह रहा है प्रशासन। संदीप जी एक मिनट का तो समय दीजिए, कम से कम बात रखने में 1 मिनट का समय दीजिए। संदीप जी देखिए, दुर्भाग्य क्या है पवन खेड़ा और कांग्रेस की मानसिकता को कि आप देखिए कि संत को भी मुसलमान से जोड़ दिया। मतलब देखिए कितनी नीचता कही जाएगी। पवन खेड़ा ने जोड़ा या आपके प्रशासन ने जोड़ दिया? आस्था की बात को भी मुसलमान लाके, मुसलमान से पहचान साबित करने के लिए कहते थे, अब शंकराचार्य को भी अपनी पहचान साबित करने के लिए कह रहे हैं। ये तो सवाल आपसे है। और मुसलमान को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? संदीप जी सवाल बहुत गंभीर है। शंकराचार्य को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? समझ लीजिए ना आप शंकराचार्य को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं अपनी बात तो रख दूं, पहले मैं दोनों बात रख देता हूं। संदीप जी सबसे पहले अविमुक्तेश्वरानंद जी के श्री चरणों में प्रणाम कि उदार मन के, विशाल मन के, क्षमा करने वाले शंकराचार्य हैं। उनकी पद प्रतिष्ठा इसीलिए है, न किसी के प्रति उनके मन में द्वेष है, न कुछ है, जो सब त्याग दिए हैं। पहचान साबित करने के लिए कहा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि संत रुष्ट नहीं होता। एक मिनट सुनिए ना, आप सुनिए ना, संत रुष्ट नहीं होता। संत तो योगी आदित्यनाथ, एक बार सुनिए ना प्लीज, संत तो योगी आदित्यनाथ भी हैं और इन्हीं पर सवाल पूछा था अविमुक्तेश्वरानंद ने। थोड़ा सा कनेक्शन में जोड़ रहा हूं। एक संत सीएम नहीं बन सकता क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेने के बाद वो धार्मिक नहीं रह सकता। तो इतने रुष्ट हो गए योगी आदित्यनाथ, अब उसका बदला ले रहे हैं।
देखिए संदीप जी, इस ये पिछले लोकतंत्र साल में पूछा था सवाल। सभी को सभी प्रकार की बात रखने की आजादी है, सभी को अपनी समझ है, अपने हिसाब से समझ, अपने हिसाब से प्रश्न, अपने हिसाब से उत्तर, ये भारत की खूबसूरती है, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि मेला प्रशासन की एक व्यवस्था है। मेला, संपूर्ण मेला को संचालित करने के लिए, संपूर्ण श्रद्धालुओं को देख रेख, उनकी रक्षा सुरक्षा देने के लिए मेला प्रशासन के पास एक कानून है, एक नियम है। उस नियम के नियमावली के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना उनकी वह नौकरी का हिस्सा है। इसलिए समाज जीवन में भगदड़ न हो जाए, तो मतलब किसी को भगदड़ संकट ना हो जाए। कोई पिछले समस्या साल ना आ जाए। तो महाकुंभ में इस एक मिनट, महाकुंभ में तो भगदड़ हुई नहीं थी, है ना। वहां पर तो वीआईपी रूट, पॉन्टून ब्रिज जो बने थे वो वीआईपी के लिए अलग से मार्क किए नहीं गए थे। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे हरिद्वार से लेकर दिल्ली के बंद कर दिए जाते हैं, कांवड़ यात्री आएंगे, पुष्प वर्षा की जाती है। यहाँ 50 मीटर जरूर चलवाना है, और उसमें कि सिर्फ रुष्ट हो गए अभिमुक्तेश्वरानंद। प्रशासन इतनी रुष्ट क्यों हो रखा है, इतना कठोर क्यों हो रखा है? संदीप जी, आप देखिए, आप मुझे लगता है कि पहले तो शंकराचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करके और ये कहा जाए, ये बताया जाए कि एक एक श्रद्धालु को गंगा स्नान कराने की जिम्मेदारी सरकार की है और वो बखूबी कर रही है। एक एक श्रद्धालु को सकुशल निकालने की, पहुंचाने की और उचित व्यवस्था देने के काम में प्रशासन लगा है। प्रशासन बड़ी ईमानदारी से, शिद्दत से और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ऐसे में शंकराचार्य जी को सबको आशीर्वाद देना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और आप भी कहिए, आप भी सवाल उठाएंगे और उनसे से कह रहे हैं कि आशीर्वाद देना चाहिए। पट्टाभिषेक हो गया था, किसी ने आपत्ति दर्ज करा दी, आप आपत्ति को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। पिछले साल शाही स्नान के लिए अलग से इंतजाम कैसे किए गए थे? वो 27 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कैसे कर दी थी? 3 शंकराचार्य एक साथ आए थे, यही प्रशासन था ना, यही अधिकारी रहे होंगे। संदीप जी, गिनीज बुक में दुनिया भर में पिछली बार के संगम की चर्चा हो रही है और वह रिकॉर्ड तोड़ा, और इतने करोड़ों लोगों के स्नान की इतनी सुगम व्यवस्था, इतनी सारी चीजें संचालित हुई। हिंदू धर्म का ठेका आपने ऐसा ले लिया है, आपके हिसाब से ही जो चलेगा, जैसे चलाना है हिंदू धर्म वैसे चलाएंगे। बीजेपी दरअसल ये बता रही है, उसमें साधु संत समाज भी आपके हिसाब से चलेगा तो ठीक है, सवाल पूछ लेगा तो वहां दिक्कत हो जाती है। गौरक्षा की मांग करने लगे, या ये बता दें कि भाई प्राण प्रतिष्ठा की थी 22 जनवरी 2024 को, आधे अधूरे मंदिर की कर दी, तो वो साधु संत, वो शंकराचार्य नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगे और मौका मिलने पर उनसे उनकी पहचान ही पूछ ली जाएगी। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं संदीप जी, भारत की पहचान, भारत के श्रद्धा केंद्र और भारत में भारतीय दृष्टि से भारतीयता के प्रतीक, भारत समाज के, भारत जीवन मूल्य को स्थापित करने वाले हमारे साधु संत हैं। उनके प्रति भारतीय समाज की अगाध श्रद्धा है, उनके प्रति समाज नतमस्तक है। मैं स्वयं नतमस्तक हूं। तो सनातन को एक मिनट बताइएगा, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, मुझे करेक्ट भी कीजिएगा। देखिए, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। सनातन धर्म को, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके हाथों में है, किसके कांधे पर है? 4 शंकराचार्य, जिनमें से एक अभिमुक्तेश्वरानंद भी हैं। इनकी पहचान पर सवाल पूछोगे, ये कथा बांचने वाले, ये कथावाचक, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आप थे कार्यक्रम में, ये कोई धीरेन्द्र शास्त्री या कौन वो देवकी नंदन ठाकुर या जो भी नाम है, या एक वो कौन अनिरुद्ध आचार्य या जो भी है, ये तो कथा बांचने वाले हैं ना, 8वीं पास लोग हैं। इनके तो ये नहीं पता कि पढ़ाई लिखाई कहां तक की थी। इनका पूरा सम्मान होगा, शंकराचार्य का अपमान होगा। सनातन को सहेजने की जिनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनका अपमान हो जाएगा। कथा बांचने वाले को गार्ड ऑफ ऑनर देगी यूपी पुलिस।
संदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए तो मैं अपनी बात जरा रख दूं। देखिए, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अभी रक्त सूखे नहीं। राम वो के रक्त आप होने का सूखने कहां प्रमाण मांगने देंगे? वाले राम 1990 की चीज 35 साल बाद भी याद दिलाते रहोगे, जख्म हरे करते रहोगे। जहां सवाल पूछा जा रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर, चले जाएंगे 1990 में। 1 सेकंड। अब सतपाल ब्रह्मचारी, एक बात पर प्रोफेसर सौरभ मालवीय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे 50 मीटर चलना था, 50 मीटर चलने में अभी मुक्तेश्वरानंद को इतनी जिद या इतना दम्भ गुरूर का परिचय देने की जरूरत क्या थी? बैरिकेड तो तोड़े ना उनके समर्थकों ने, पुलिस के साथ हाथापाई की। हाथापाई करेंगे तो पुलिस भी डंडा चलाएगी। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। शंकराचार्य जी महाराज 4 पीठों पे 4 शंकराचार्य हैं, जिनमें ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य जो हमेशा सनातन संस्कृति की बात करते हैं, शास्त्र संगत बात करते हैं, चाहे गौ हत्या का हो, चाहे सनातन के और कार्य हों, चाहे प्रतिष्ठा के सवाल हों, ऐसे शंकराचार्य को मैं हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मान्यवर हमारे साथी अभी शंकराचार्य जी के बारे में कह रहे हैं कि 50 मीटर पैदल चल सकते थे, लेकिन आपने कुंभ में देखा होगा जहाँ करोड़ों अरबों की जनसंख्या में लोग आए, वहाँ पर तीनों शंकराचार्यों को मर्यादा के अनुरूप रथ में बैठा करके स्नान कराया गया। साथ में हमारे हिंदुस्तान के आदरणीय महामंडलेश्वरगण अनेक अखाड़ों को पालकियों के द्वारा स्नान कराया जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी जबकि इतनी जनसंख्या भी नहीं है और हमारा ये जो इसको हम जो तीर्थ पर स्नान करने पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे, केवल 50 मीटर। क्या उनका कद छोटा हो जाता? की मंशा कुछ और है। सतपाल ब्रह्मचारी जी, ना सरकार की मंशा पर तो छोड़िए, पहले शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वरानंद की मंशा क्या थी? 50 मीटर पैदल चल लेते तो क्या उनका कद छोटा हो जाता? क्या वो सनातन के सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर उनकी पहचान खत्म हो जाती? मान्यवर हमारी परंपराएं हैं, ये परंपराएं हैं हमारी, आज से नहीं है, अनादि से कुंभ पर्वों पर, बड़े बड़े स्नानों पर हमारी ये परंपरा है। परंपरा का पालन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे थे। आपने देखा होगा इतिहास में, आप ऐसे ब्राह्मण विद्यार्थी, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हमारे हिंदू साथियों की चोटी पकड़ के खींचा जा रहा है। आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें मनसा कुछ और है, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जो बात कहते हैं वो सनातन संस्कृति के लिए कहते हैं, सनातन के लिए कहते हैं और देश और जनता को सचेत करने का काम पर तो सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में सतपाल ब्रह्मचारी जी उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा रखी है ना, तो उनका शंकराचार्य होने का दावा सवालों के घेरे में है। दक्षिण पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज और सबने आपको शंकराचार्य माना है। शंकराचार्य लोग बनाते हैं, वो धर्म के हमारे जो 4 स्तंभ हैं वो शंकराचार्य घोषित करते हैं। वो हिंदू महासभा के लोग हैं, वो कह रहे हैं 13 अखाड़े जब तक चादर ना उड़ा दें, सबने नहीं उड़ाई है तो वो अभी कहां से शंकराचार्य हो गया? ये हिंदू समाज भी बट रहा है क्या सतपाल ब्रह्मचारी जी? आप देखिए ना, आपने कितने, भारतीय जनता पार्टी ने कितने शंकराचार्य घोषित कर रखे हैं? क्या वो सब असली हैं क्या? आप बताइए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं पूज्य संतों का, अभी भी हिंदुस्तान में पता नहीं कितने शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर घोषित कर देती है। जब इनको वोट की आवश्यकता पड़ती है वो शंकराचार्य के रूप में दिखा देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में 4 शंकराचार्य पीठ है, 4 शंकराचार्य पीठ है, बाकी फर्जी हैं। ये बात मैं आपकी मानता हूं सतपाल ब्रह्मचारी जी, ये बात मैं आपकी मानता हूं। लेकिन ये एक बीजेपी का संत समाज, एक कांग्रेस का या विपक्ष का संत समाज, ये राजनीति के लिए
धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, आप भी कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में आप बता रहे हैं, नहीं वो एक पार्टी के नहीं है, स्वामी जी सनातन संस्कृति के जगत गुरु शंकराचार्य हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको, सही बात सुनने के आदी बने। देश को अगर कोई दिशा दे सकता है, सनातन पीठ पर बैठ के चारों शंकराचार्य दे सकते हैं और हिंदुस्तान के संत दे सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं, आपने कुंभ में शंकराचार्य के रूप में स्नान नहीं कराया क्या? बिल्कुल कराया, वो तो मैंने तारीख भी बताई। लेकिन एक सेकंड के वाजपेयी साहब, मतलब कोई साधु संत बीजेपी की नीति या उनके फैसलों या कदमों पर कुछ सवाल उठा दे तो वो कांग्रेस ही हो गया। मतलब अब साधु संत समाज भी ये हमारा ये तुम्हारा, ये हो गया, नया चलन आ गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने बार बार ये बात कही कि भाई शंकराचार्य 4 होते हैं, इनका जो मामला है वो अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अब यहाँ पर यही हाँ, बात मैं इसी पर तो आना चाह रहा था, आप वकील भी हैं। बहुत बड़ी बात है। आस्था अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। नहीं, सवाल आस्था का नहीं है। किसी ने अगर चैलेंज कर दिया उनके डिक्लेरेशन को तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि उनके बारे में क्या है कि कोई वसीयत है। अब वो दूसरे पार्टी जिसने चैलेंज किया है वो कह रहा है ये वसीयत फर्जी है, तो ये अक्सर झगड़े, तो दिस इज व्हाट आई से, ये अक्सर ये झगड़े होने लगे। तो अगर जब ये झगड़ा है, तो ये झगड़ा था तो पिछले साल जनवरी में महाकुंभ हो रहा था, शाही स्नान की इजाजत क्यों दी जा रही थी? बहुत बढ़िया। क्यों ये 27 सूत्री कार्यक्रम सनातन को आगे बढ़ाने का उसकी घोषणा हो रही थी और इन्हें शंकराचार्य माना जा रहा था। उसमें फर्क क्या है कि जहां तक महाकुंभ का सवाल है, उसमें बाकायदा शाही स्नान को पालकी द्वारा करने की इजाजत दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर यहाँ क्या कांटे लग गए? नहीं, मौनी अमावस्या में नहीं दी जाती। अच्छा। और खास तौर ये परंपरा नहीं है। मौनी अमावस्या में जैसे आम आदमी स्नान करता है वैसे ये करते हैं। अच्छा, और क्राउड मैनेजमेंट ये परंपरा में ही है कि कांवड़ यात्रा होगी तो हरिद्वार से लेकर दिल्ली के सारे राजमार्ग दूसरी परंपरा बंद कर दिए जाए। परंपरा की तो बात पूछ रहा हूँ। ये ये परंपरा है कि साधारण कांवड़ यात्रियों पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठकर पुष्प वर्षा करेंगे, लेकिन शंकराचार्य के पालकी जा रही है शाही स्नान के लिए, उसे रोक दिया जाएगा। ये धार्मिक आस्थाओं का विषय डिबेट का होता ही नहीं। चाह रहा हूं, ये डिबेट के विषय नहीं होते, धार्मिक आस्था तो है। डिबेट कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? क्यों मौका क्यों रोका गया? 3 दिन हो गए। एक बात सुनिए, आप पुलिस की व्यवस्था है कि भैया आप यहां तक चले जाओ, इसके बाद ना जाओ, तो क्यों इशू बनाया? और उसके बाद नहीं, और रात को 12 बजे प्रशासन कारण बताओ नोटिस दे देता है। वो तो प्रशासन अच्छा, ये पहले नहीं पूछा जा सकता था? बात सुनो ना, जब मना कर आप प्रशासन को तौर तरीकों को जानते हैं थोड़ा बहुत? मैं भी जानते हैं, सब जानते हैं। मुझे भी 28 साल हो गए बिल्कुल इस धंधे में। बिल्कुल ठीक बात है। रात के 12 बजे भाई उनको अपनी खाना पूर्ति भी करनी होती है। अच्छा, खाना पूर्ति। आप जब वो पुलिस प्रशासन आपको रोक रहा है, उनको अंदेशा है क्राउड मैनेजमेंट। तो अब उन्हें याद आया कि आप शंकराचार्य हो या नहीं हो? तो जब घटना होती है सारी चीजें निकल के आती हैं। निकल कर आती। कोई आपको इम्यूनिटी नहीं प्राप्त है शंकराचार्य अगर हो भी जाते तो। कोई स्पेशल नहीं, तो ये पूछे जाने का मतलब? पूछे जाने का मतलब ये है कि आपको जब मना कर दिया उन्होंने तो आप क्यों जिद करोगे? अच्छा, तो ये 6 जनवरी को सोमनाथ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो ब्लॉग लिखा था उसका स्वागत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ के पुजारियों और भक्तों के उस दर्द को व्यक्त किया है जो उन्होंने 1000 साल पहले महमूद गजनी के हमले के दौरान सहा था। तो फिर नहीं तो कहना चाहिए था ये तो फर्जी शंकराचार्य हैं। प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तित्व है। फर्जी शंकराचार्य है ना, 4 ही असली हैं। मेरी एक बात सुनिए, प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तित्व है, वो किस वक्त क्या विचार रखेंगे ये उनका सरोकार है। लेकिन यहाँ मतलब राहुल गांधी का प्रवेश सारे मंदिरों में बंद कर देना चाहिए, राम मंदिर में ना घुसना दिया जाए, कोई मना नहीं कर सकता ना, ये सरकार मना कर रही है। तब तो तालियां बजा रहे थे। नहीं, कोई मना नहीं कर रहा ना, आप जाओगे नहीं
तो क्वेश्चनिंग तो कर सकता अच्छा, कोई आदमी। क्वेश्चनिंग करेंगे, किसी को रोक थोड़ी लोगे। मतलब हिंदू धर्म जैसे आप चलाना चाहोगे वैसे चलेगा। ना, कोई नहीं प्राण प्रतिष्ठा सही टाइम पे हो या ना हो ये आप ही तय कर देंगे, साधु संत समाज नहीं बता सकता। कोई इस बात की पैरोकारी नहीं कर रहा। गौरक्षा की बात हो कहेंगे अरे नहीं कि गौरक्षा कर रहे हैं, पर बीफ एक्सपोर्ट में जहां 9वें नंबर पर था भारत 2014 में, आज दूसरे नंबर पर आ गया। हमारा मानना बड़ा साफ है, और उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यूपी से। लो संदीप जी, धर्म हमारा मानना बड़ा साफ है। धर्म जो है अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, व्यक्तिगत आस्था का विषय है, पर राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है क्या? विशुद्ध राजनीतिक इस्तेमाल। राजकुमार भाटी, अभी मुक्तेश्वरानंद तो बहाना है, आपको भी मौका मिला है तो हिंदू वोट लुभाना है। नहीं, मौका तो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, नहीं मौका तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलतियां दे रही हैं, और जब सरकार गलती करती है तो विपक्ष तो बोलेगा उस पर। देखिए, हम तो शुरू के दिन से आरोप लगाते रहे हैं और ये आरोप हमारा सिद्ध हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हुआ है। बाकी तो सब बहानेबाजी हैं, परंपरा का नाम लेना, इसका उसका नाम लेना, कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी से सरकार सारा सवाल करेगा या सरकार से सवाल करेगा, उसे ना तो ये भारतीय मानते हैं, उसे ना ये हिंदू मानते हैं, उसे ना ये पत्रकार मानते हैं, और अब तो हद ये हो गई कि उसे शंकराचार्य भी नहीं मानते हैं। अगर शंकराचार्य भी है तो उसे भी नोटिस दे देंगे कि हम आपको शंकराचार्य ही नहीं मानते, क्योंकि आप बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। और तमाम बीजेपी के समर्थक, मैं कई चैनलों पर इस डिबेट में रहा हूँ, कह रहे हैं कि ये तो शंकराचार्य योगी जी और मोदी जी के विरोध करते रहे हैं। विरोध करते रहे तो कोई गुनाह हो गया? फिर आप ऐसे शंकराचार्य को शंकराचार्य पिछले 1 साल से तो ये भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। उनको जानकारी नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। हाँ, तो जैसा अवसर है, देखिए, जो सच्चा आदमी होगा, जो सही में संत होगा, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, वो कार्य की तो प्रशंसा या विरोध करेगा, व्यक्तियों का थोड़ी करेगा। अच्छे कार्य किए तो उन्होंने प्रशंसा कर दी, खराब कार्य किए तो निंदा कर दी। अब इस पे अगर वो गौरक्षा की मांग उठा रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो आप उन्हें स्नान नहीं करने देंगे, चोटी पकड़ पकड़ के खींचेंगे, सिर के बाल पकड़ के घसीटा गया, साधुओं को लाठियां बजाई गई हैं, अपमानित किया गया, थाने में बंद किया गया है। तो ये तो सरासर एक अपमानजनक व्यवहार किया गया है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पर अगर आप शंकराचार्य भी हैं, तरह से बहाने और शंकराचार्य का मतलब ही होता है, जो अभी प्रोफेसर मालवीय भी कह रहे थे कि आपको रुष्ट थोड़ा होना होता है। आप उतर जाते पालकी से, आप बात कर लेते अधिकारियों से। मौनी अमावस्या पर अलग से शाही स्नान की व्यवस्था नहीं होती। इसमें जिद करना कितना वाजिब था? सौरभ मालवीय हमें संत की परिभाषा बता रहे थे कि संत तो ऐसे होते हैं, संत तो वैसे होते हैं, संत में तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए, बहुत उदार, बहुत मृदुभाषी होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी को संत मानते हैं, सौरभ मालवीय नहीं मानते। योगी जी तो रोजाना उग्रता की भाषा बोलते हैं, रोजाना धमकी की भाषा बोलते हैं, गाली तक दे देते हैं। वो तो ऑन कैमरे पर गाली उनकी रिकॉर्डेड है, वो सारी उस पर मौजूद है पब्लिक डोमेन में। वो तो कभी गर्मी निकालने की बात करते हैं, कभी डेंटिंग पेंटिंग निकालने की बात करते हैं। तो ये परिभाषा क्या किसी विशेष साधुओं के लिए लागू होती है? सारे साधुओं पर लागू होती है। और जो सच्चा साधु होगा वो उसमें क्यों आके बैठेगा सरकारी आवास में, सरकारी भवन में, सरकार के भवन में क्यों आके बैठेगा, सरकार की कुर्सी पर क्यों बैठेगा? धार्मिक पद तो सत्ता के पद से ऊपर होते हैं। अब वो सवाल उन्होंने उठाया 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 वो गोलियां चलाई कार सेवकों पर, राम भक्तों पर, 28 की मौत भी हो गई थी। अब आप हिंदुत्व के पैरोकार भी बन रहे हैं। नहीं, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है संदीप जी, जो आप उठा रहे हैं। आज जो लोग ये तर्क दे रहे हैं, अभी हमारे मित्र वाजपेयी जी भी कह रहे थे कि व्यवस्था तो पुलिस ही देखेगी, नहीं जहां पुलिस रोके वहां रुक जाना चाहिए। तो 90 में भी तो पुलिस रोक रही थी, क्या आगे जाने का आदेश नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था नहीं कि विवादित स्थल तक जाने का आदेश नहीं है। तो तब अगर मुलायम सिंह यादव सही दूसरे थे तो आज योगी सरकार नहीं रोक सकते आप। तो तब अगर मुलायम सिंह यादव सही थे तो आज योगी सरकार भी सही है। कायदे कानून का पालन होना चाहिए। नहीं,
सवाल ये महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो शंकराचार्य सरकार से सवाल कर रहे हैं उन्हें जानबूझ के अपमानित किया जा रहा है। उनको जानबूझकर अगर उनकी पालकी थोड़े और आगे चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? अरुण राजभर इसका जवाब देंगे। कौन वो 50 मीटर और आगे चले जाते क्या हो जाता? और 3 दिन क्यों हो गए हैं? शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। देखिए, सनातन परंपरा को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से पीठ के लोग करते हैं, शंकराचार्यगण करते हैं, उस चीज को आगे बढ़ाने का, उस चीज को सही करने का प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप बताइए कि यदि माघ मेले में कुंभ की तरह प्रचार कराया जाएगा तो फिर तो व्यवस्थाएं तो उसी तरीके से मानी जाएगी ना कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हम लोग चलेंगे, संगम स्नान कर लेंगे और सारी चीजें सही रहेगी। एक तरफ होता है कि सतुआ बाबा के लिए पूरी प्रोटोकॉल होती है, पूरा बैरिकेटिंग होती है, सतुआ बाबा स्नान करते हैं और अच्छे तरीके से वो अपने स्थल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बात जब प्रशासन की होती है तो जो प्रशासन गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए था, जिस प्रशासन को उस गलती को बढ़ाने का प्रयास किए, उसको रोकने की बजाय उसने और आग लगाने का काम किया। यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रशासन नहीं दे सकता। भट्ट है, मोहाली वासी हैं। एक मिनट अरुण भाई, वो कह रहे हैं, ये आप ही की बात में बात जोड़ रहे हैं, ये कैसी हिंदूवादी सरकार है जो SIR की तर्ज पर संतों से उनका प्रमाण पत्र मांग रही है? आप तो आम आदमी से प्रमाण पत्र मांग रहे थे, अब संत भी अपना प्रमाण पत्र दे कि हाँ जी देखिए मैं इसलिए शंकराचार्य हूं। देखिए, होता क्या है कि सनातन परंपरा में आस्था होती है। शंकराचार्य हम माने या ना माने, हमारी विषय है। प्रशासन सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि ये शंकराचार्य तो ये गलत कर रही है ना सरकार गलत कर रही है। नहीं, सरकार नहीं कर रही है, वहां के स्थानीय प्रशासन कर रहा है ना। अच्छा, प्रशासन की इतनी मजाल व्यवस्था देने के लिए इस सरकार में। अच्छा, प्रशासन की गलती है। विजय त्रिवेदी, प्रशासन गलत कर रहा है, सरकार की मंशा नहीं है। अरुण राजभर अहम घटक हैं योगी सरकार के, वो ये कह रहे हैं। संदीप जी, महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्या सरकार के पास या प्रशासन के पास शंकराचार्य का मान्यता पूछने का अधिकार है कि नहीं है? शंकराचार्य हैं या नहीं, ये तो अलग विवाद है। हमारे मित्र बैठे हैं वाजपेयी जी, वो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, लेकिन क्या ये अधिकार प्रशासन के पास है? और क्या प्रशासन इतना कॉम्पिटेंट है योगी सरकार में कि वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है? क्या इस प्रशासन ने जब महाकुंभ हुआ था तो शंकराचार्य जी से, ये अविमुक्तेश्वरानंद जी से सवाल पूछा था कि वो शंकराचार्य है कि नहीं, उनको शाही स्नान में शामिल किया था? ठीक है, ये सारे सवाल है। और अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए भी ये वाजिब सवाल है कि 50 कदम और चल लेते तो कोई बात नहीं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि हिंदू धर्म का एकाधिकार किसके पास है? एग्जैक्टली वो एकाधिकार वाजपेयी जी के मित्र, राजभर जी के मित्र और भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये तय करना है। तो जब वो तय करेंगे, कानून जो है ना, सरकार जो चाहे वो कानून होता है, कानून के हिसाब से सरकार मतलब अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ी जा सकती है, बाकी देवी देवताओं की प्रतिमा तोड़ी जा सकती है, मंदिर भी तोड़े जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में 2008 में गांधीनगर में, बल्कि मैं कहूँ अहमदाबाद में भी मंदिर तोड़े जा सकते हैं, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठेगा क्योंकि बीजेपी कर रही है, वो तो हिंदू रक्षक है। और यहां शंकराचार्य से पहचान भी पूछी जा सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हिंदू धर्म का एकाधिकार क्या आपके पास है, ये जो तय करने का जो पूरा मानस है, उसकी वजह से ये सारा संकट हो रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेसी कह दे, मान लीजिए, वैसे तो अभी उन्होंने राहुल गांधी जी पर जितनी कड़क टिप्पणी की थी, निंदा की थी, उन्होंने तो कहा था कि मंदिर में भी ना घुसने दिया जाए और मनुस्मृति को लेकर जाना ही नहीं चाहता कि वो कांग्रेसी है या भारतीय जी। तो वो उसके बाद, लेकिन अच्छा मान लीजिए प्रशासन की गलती हो गई जैसा राजभर जी कह रहे हैं, तो क्या सरकार आगे आई? और जितनी मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली में और नागपुर में भी इस पूरी कार्रवाई को लेकर बहुत नाखुशी जाहिर की गई है। लेकिन क्या सरकार ने आगे आकर इस काम को निपटाने की कोशिश की? मैं मान लेता हूं कि प्रशासन ने गलती की। समाधान नहीं निकाला जा रहा है। वेणुशंकर पटेल हैं, आशुतोष गाडवारा, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, गाडरवारा के। अरे भाई सवाल तो दिखा दीजिए PCR, सवाल कहां से पढ़ूं?
हिंदू धर्म के शंकराचार्य और संतों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों? योगी सरकार का हिंदुत्व क्या केवल वोट के लिए है? आशुतोष, ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक। नहीं, देखिए संदीप, इसमें असली सवाल जो है वो हिंदू धर्म को लेकर नहीं है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि बीजेपी का हिंदू धर्म क्या है। जो बीजेपी की राय में राय मिलाएगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, वही असली हिंदू है, ये कहने की कोशिश दरअसल की जा रही है। महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे मसले में इसी बात को लेकर यह है। और आप देखिए कि क्या किसी प्रशासन के किसी आदमी की इतनी हिम्मत पड़ सकती है कि वो शंकराचार्य से पूछे कि भाई आप प्रमाण दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने और वो भी 24 घंटे के अंदर प्रमाण माना जाए। इसका मतलब ये है कि ये सारा फैसला शीर्ष से हुआ है, ऊपर पे हुआ है, और उसके पीछे के कारण क्या है वो समझने की कोशिश की आपका एक हाँ, अब आप आ गए हैं, बात जारी रखिए। हाँ, आपका कनेक्शन कट रहा था। हाँ। और एक चीज और हमें समझनी चाहिए कि ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो है, मन जी है, इनके जो गुरु थे वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, बिल्कुल, वो भी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े, वो भी कभी आरएसएस के साथ नहीं जुड़े, वो भी कभी हिंदू परिषद के साथ नहीं जुड़े, और उनको भी दरअसल कहा जाता था कांग्रेसी शंकरानंद। तो पूरा एक कारण है जिसकी वजह से अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके पीछे के कारण बड़े स्पष्ट हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में यह कहेंगे कि आप तो साधु संत हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके समय में उत्तर प्रदेश में बीफ का जो एक्सपोर्ट है वो इस वक्त अव्वल दर्जे पे है, तो यह बात तो भारतीय जनता पार्टी को भी चुभेगी, योगी आदित्यनाथ को भी चुभेगी। साथ ही साथ अगर आप भगवान राम की अगर प्राण प्रतिष्ठा को भी अगर आप आलोचना करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ बैठी रहे और आपका स्वागत सत्कार करे, यह संभव नहीं है। तो महत्वपूर्ण सवाल जो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं, अमित शाह क्यों चुप हैं, आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारी, पर यही शंकराचार्य राहुल गांधी के खिलाफ भी बहुत ही कड़ी और तल्ख टिप्पणियां करते हुए पाए गए हैं कि हिंदू धर्म से इनको तो बहिष्कृत किया जाए, मनुस्मृति का अपमान किया है, किसी भी तरह की पूजा ना करने दी जाए, किसी भी मंदिर में, राम मंदिर में ना घुसने दिया जाए। ये सारी बातें कही है राहुल गांधी के बारे में। बिल्कुल, बट राहुल गांधी सत्ता में नहीं है ना, तो राहुल गांधी नाराज होकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी शंकराचार्य की इतनी हिम्मत होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करें और उसकी आलोचना हो? तो मतलब क्या हिंदू धर्म भी मुख्य सवाल यही है। छोड़िए शंकराचार्य की बात, आखिरी सवाल अगर मैं पूरा खाका खींचूं आपके जरिए आशुतोष, तो तेरा हिंदू धर्म मेरा हिंदू धर्म, अब ये वाला खेल भी हो गया। अब असल हिंदू कौन है, असल शंकराचार्य कौन है, प्रमाण पत्र अब ये मांगे जाएंगे। एग्जैक्टली मैं यही बात कह रहा हूं। और इस खेल की शुरुआत हुई है विश्व हिंदू परिषद ने जब राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की थी, तब से सारे शंकराचार्यों को वो अपने हिसाब से चाहते हैं, सारे महामंडलेश्वर को अपने हिसाब से चाहते हैं, सब जगह अपने लोग चाहते हैं। क्या विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ये तय करेगा कि 4 जो हमारे यहां पीठ हैं शंकराचार्य के, वो कौन होंगे? और अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो क्या उनको सरकारी का, क्या उनके बारे में अपशब्द कहा जाएगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो शिष्य थे बटुक, उनको चुटिया नहीं कहते, उनको शिखा कहते हैं। हाँ, अगर उनको पकड़ के अगर आप अगर उनको सड़क पर लुटाएंगे तो ये तो बहुत गंभीर सवाल खड़ा हो जाएगा। अगर आप बैरिकेड तोड़ेंगे तो क्या प्रशासन वहां पर मूक दर्शक बना रहेगा? नहीं, ये तो प्रशासन का कहना है ना कि आप बैरिकेड तोड़ेंगे, ये तो प्रशासन का वर्जन है। तो प्रशासन के वर्जन को हम सच वर्जन क्यों माने? और अगर मान लीजिए तोड़ेंगे भी, तो क्या आप नागरिकों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे? क्या आप उनकी चुटिया पकड़ के, बाल पकड़ के, जमीन पे गिरा के, पटक के पीटेंगे और खींचेंगे? तो क्या ये प्रशासन का काम है? इसमें बड़ी तस्वीर क्या ये उभरती है कि एक शंकराचार्य का भी अपमान है, परंपरा का अपमान है, आप पहचान पूछ रहे हैं, इसको SIR बना दिया गया है क्या? और हिंदू धर्म, सनातन धर्म का असल रक्षक कौन है? और तेरा धर्म मेरा धर्म, 50 मीटर पर दिक्कत हो जाएगी, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद भी कर दिए जाते हैं। तो सुविधा अनुसार हिंदू धर्म के रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यता मानी जाएंगी या खारिज कर दी जाएंगी? ये आने वाले वक्त की राह किस तरह की दिख रही है, जरा इस बारे में सोचिए। आज इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।